नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और जिस तरीके से बहुत ही नाटकीय तरीके से फिल्म स्टाइल में रेड पड़ रही है लगातार दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और पुणे के बहुत सारे ऐसे ठिकानों पर जिनका तार जुड़ा हुआ है लिब्रांडो गैंग के कुछ फिल्म मेकर्स के साथ में, तब से पूरी हवा ही बदल गई है। बॉलीवुड के खिलाफ एक बार फिर से उन लोगों के स्वर मुखर हो गए हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद में मुखर हुए थे और जो कालांतर में अब दब से गए थे। अब एक बार फिर से लोगों को पता लगने लग गया है कि यह जो बॉलीवुड है ये पूरी तरीके से कराचीवुड, दाऊदवुड, कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से पैसे का लेन देन, हवाला, हलाला और किसी के भी ऊपर हमला करके देश को तोड़ने की बात करता है। कागजी और फौरी तौर पर ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन अगर इनकी मानसिकता देखी जाए तो ये इतने परतंत्र हैं कि अपने देश के खिलाफ चंद पैसों के लिए ही ये बोलने के लिए तैयार रहते हैं। तापसी पन्नू के घर में जिस प्रकार से 5 करोड़ के कैश लेन देन का हिसाब किताब मिला है, कहीं ना कहीं हमें जेएनयू में जब दीपिका पादुकोण पहुंचती है और 5 करोड़ रुपए की लेन देन की जब बातें बाद में आती हैं, यहां भी कहीं ना कहीं इसी कैश का जो मुद्दा है जुड़ा हुआ नजर आता है कि आप लोगों को किस प्रकार से लिब्रांडो गैंग को सपोर्ट करना है, उसके बदले में आपको ये पैसे मिलेंगे। ठीक उसी तर्ज पर जिस प्रकार से रिहाना को एक ट्वीट करने के 18 करोड़ रुपए मिले थे। अब यहां से परत दर परत बहुत सारी चीजें खुली हैं। यही नहीं, 22 फरवरी को जिस प्रकार से कांग्रेस के बैतूल के विधायक निलय डागा के घर पर जिस समय पर छापा पड़ा, दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, संडे का दिन था, 8 करोड़ 10 लाख रुपए का कैश उसके घर से बरामद हुआ। वो पैसे गिनने के लिए उस शहर के 2 बैंक खुलवाए गए थे संडे को और वो पैसे वहां की मशीनों से गिनवा करके तब जमा किए गए थे। और यही नहीं, 100 करोड़ रुपए का लेन देन की गड़बड़ी का जो अभी तक जो सुराग मिला है उस पर जांच चल रही है। 22 फरवरी वो, और उससे पहले पिनरई विजयन पर पहुंचिए कि जिन्होंने डॉलर्स के स्कैम, सोने की तस्करी में पहले ही बहुत नाम कमाया हुआ है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि आज ही उसमें भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि यहां पर उनकी जो सबसे अच्छी मित्र थी, आप सभी लोग जानते हैं उनका असली नाम अभी तक खुलासा उसका नहीं हुआ है कि वो साड़ीधारी हैं, बुर्काधारी हैं, लेकिन आप लोगों को सब पता है और ये भी आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि पिनरई विजयन का नाम उनमें सीधे तौर पर लिया गया है। 3 अलग से जो उनके मंत्री हैं उनका भी इसमें नाम आ गया है। लिब्रांडो गैंग की सच्ची प्रॉब्लम और जो खास प्रॉब्लम है वो क्या है, वो यही है क्योंकि इन लोगों को राइट टू स्पीच तो चाहिए, राइट टू एक्सप्रेशन तो चाहिए, लेकिन इनको राइट टू टैक्स चोरी भी चाहिए। और ये राइट टू टैक्स की जो फ्रीडम है वो ई गवर्नेंस के जमाने में इन लोगों को नहीं मिल रही है। इसी वजह से इन लोगों के अंदर का दर्द रह रह करके झलक रहा था। आप इस वीडियो को यहीं कहीं पॉज भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं और आंख बंद करके 10 सेकंड के अंदर अंदर उन नामों को सोचिए जिन लोगों के पेट में इस टाइम पर बहुत ज्यादा दर्द है, और भविष्यवाणी कर दीजिए कि इन फ्यूचर इन सब लोगों के घर से भी इसी प्रकार से नोटों की बारिश होने वाली है। नोटों की बारिश होने वाली है, ये लोग पकड़े जाने वाले हैं, इनके घरों पर जिस समय पर छापे पड़ेंगे। और उसका मैं एक और कारण बता दूं आपको, मैथियस बो नाम का एक व्यक्ति जो कि एक बैडमिंटन टीम के साथ में जुड़ा हुआ है और कथित तौर पर तापसी पन्नू का बॉयफ्रेंड है। कल इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द था और इसने किरण रिजिजू को टैग करते हुए लिखा कि भाई मैं बहुत परेशान हूं, जिस तरीके से आईटी डिपार्टमेंट लगातार तापसी को परेशान कर रहा है, उसके घर वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इससे बहुत परेशान हूं, प्लीज आप कुछ करिए। इस पर थप्पड़ मारते हुए किरण जी ने एक बेफिटिंग रिप्लाई उनको किया और उन्होंने कहा कि भूमि का सबसे बड़ा जो कानून है हम सब उसी के अधीन हैं और उससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद में
इसी भाई साहब मिस्टर बो पर तुरंत कार्रवाई हुई और इसका हाथ भी इन्हीं सब टैक्स चोरों के साथ दिखाई दिया, जिस तरीके से खूनी पंजा के विधायक अभी 8.10 करोड़ के कैश को दबाए हुए बैठे थे। ये किस प्रकार के कनेक्शंस हैं दोस्तों कि एक तरफ कांग्रेस के विधायक इतने बड़े कैश के साथ पकड़े जाते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे नजदीकी तथा कथित किसान नेताओं के द्वारा प्रायोजित अरबों रुपए खर्च करके रोड जाम करके प्रायोजित धरना प्रदर्शन भी हो जाता है और उसकी आड़ में हजारों करोड़ के मालिक एक किसान की बीवी अपने चुनावी प्रोपेगेंडा को लेकर के अलग अलग राज्यों में प्रतिष्ठापित भी हो जाती है। ये सारी चीजों को समझिए और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गंद मचाने वाले उन लोगों को पकड़िए अब, जिन्होंने पूरे के पूरे मैटर को ही जो सच था पलट करके झूठ दिखाने की कोशिश की थी। ये वही अनुराग कश्यप है दोस्तों जिसने सैक्रेड गेम्स में हिंदुओं की जितना मन चाहे उतनी बेइज्जती की। ये वही है जिसने की लिंचिंग को वहां पर सीधे सीधे हिंदुओं पर मढ़ने का प्रयास किया था। और ये वही अनुराग कश्यप है जिसने पिछले दिनों लगातार अपने ऊपर जांच ना हो उससे पहले ही रोना चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया था। लेकिन आप लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी है जो थी एक गडरिये की कहानी, वो जो रोज भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था, एक दिन भेड़िया आ गया था। और आज भी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो खुद बता दे रही हैं कि हम लोग भी इन लोगों के साथ में हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि जब युवाओं को ये लगने लग जाता है कि जो हमारी तत्कालीन केंद्र सरकार है वो गलत चल रही है, लेकिन तभी के तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कोई 350 करोड़ का घपला करते हुए, कोई 100 करोड़ का घपला करते हुए, तो कोई ड्रग्स का घपला करते हुए। और ये सारे के सारे जो विपक्षी हैं, जिन लोगों की तरफ युवा कहीं ना कहीं 1% ही सही पर उम्मीद की नजर से देख रहा होता है, ये सारे के सारे लोग कूद करके उन सब स्मैकर्स, उन सब टैक्स चोरों, उन सब देशद्रोहियों के पक्ष में जाकर के कूद जाते हैं और उनकी तरफ से बैटिंग करनी शुरू कर देते हैं। वहीं पर युवाओं का पूरा भ्रम टूट जाता है। दोस्तों आज सरकार के विरोध के नाम पर, मोदी के विरोध के नाम पर आज लोग उन सब लोगों के पाले में खड़े हो जा रहे हैं जो लोग इस देश को घुन की तरह खाए जा रहे हैं, खोखला किए जा रहे हैं, कमजोर किए जा रहे हैं और विदेशों में इसकी शाख को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ें तो इतिहास हो चुकी हैं। परसों से ये सारी खबरें आ रही हैं कि किस प्रकार 4 लोगों ने मिलकर के एक फैंटम फिल्म्स बनाई, उसमें से एक बंदे ने 3 लोगों का जो पार्ट था वो खरीद करके टोटल पार्ट अपने पास कर लिया 50% और 50% गया वो रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास में। अभी जो अनुराग कश्यप ने तकरीबन 18 करोड़ का मकान खरीदा है वो उस कंपनी की तरफ से पेमेंट हुआ है जो कि ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। यही नहीं, तापसी पन्नू ने भी अपने घर के अंदर इंटीरियर डिजाइन कराया है और उसका पेमेंट भी उसी कंपनी ने किया है जो कि पहले ही बंद हो चुकी थी। तो इस प्रकार से सीबीडीटी के टैक्स विभाग के रडार पर आए अनुराग कश्यप और हमारी तापसी पन्नू जी, और इस वजह से उनके घर पर जब रेड पड़ी तो वहां से खुलासा हुआ कि तकरीबन 650 करोड़ रुपए का ये टोटल घपला है। बाकी सब चीजें इतिहास हो चुकी है, लेकिन जो नई चीजें हैं उनसे जरा आप लोग अवेयर रहिए। और भविष्य में ये तो छोटी छोटी फिशेज हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल फ्राइजेज हैं। अभी तो आप देखना कि जब बिग गन्स पकड़ी जाएंगी तो उनके पास से कितना मोटा असलाह, कितने ज्यादा रकम आप लोगों को मिलने वाली है। जो लोग आज भी बॉलीवुड वालों को स्टार मानते हैं, उनको हीरो मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, थोड़े ही समय के बाद में उन सब के भी ये सारे के सारे वहम धुलने वाले हैं। वेट एंड वॉच। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।